So very good morning to all of you. Moving further on Indian economy. आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में. ओके, बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल ऑफिस है वो. विल टॉक अबाउट बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम. इंट्रोडक्शन तो इसका बहुत पहले ही हो गया था भारत में. ओके, लेकिन टुडे इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आई शुड से. ओके, तो बेसिकली ये देखते हैं एग्जैक्टली है क्या. तो यू मे से इट्स अ क्वासी जुडिशियल ऑफिस. ओके, वर्तमान में 22 ऑफिस पूरे भारतवर्ष में आपको ओम्बड्समैन स्कीम के तहत दिखेगा. तो ये एग्जैक्टली है क्या. तो फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास कोई ग्रीवांसेस है. ओके, और आप उस ग्रीवांसेस को, आपका जो भी बैंकिंग इशू है, ओके, बैंक के मैनेजर को बतलाए and he is not able to give the answer, but obviously you would give some time, 30 days. तो अगर 30 दिनों तक वो आपके जो भी आपको बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी इशू है उससे रिलेटेड आप बैंक मैनेजर को पहले शिकायत दर्ज करवाए, वो 30 दिनों तक उसको आई मीन टू से कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाया, देन यू हैव ऑप्शन टू गो टू दिस बैंकिंग ओम्बड्समैन. देयर इज वन ऑफिस and ombudsman, banking ombudsman is a person. ओके, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएंगे. इनफैक्ट प्रावधान तो ऐसा भी है, आई मीन टू से आज का एजेंडा हम लोग को बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को पढ़ना है, लेकिन प्रावधान तो ऐसा भी किया गया है कि अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन भी इस पूरे जो बैंकिंग इशू, जो जिस इशू के तहत आप गए हो, ओके, उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, देन यू मे गो टू एपेलेट अथॉरिटी. Not important for us today, so you may go to appellate authority, और ये बेसिकली होता है DY गवर्नर ऑफ, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI. ओके, तो डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के अंडर एक अपीलेट अथॉरिटी होता है. तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से भी ऊपर जा सकते हो, और यहाँ पर भी काम नहीं बना आपका, then you may even move to court. तो ये बेसिकली एक हिरार्की है, एक ऑर्डर है कि आप अगर कोई बैंकिंग इशू है, कोई ग्रीवांसेस है, तो सबसे पहले आप बैंक मैनेजर के पास जाओ. बैंक मैनेजर अगर 30 दिनों में सॉर्ट आउट कर देता है, वेल एंड गुड. नहीं करता है तो यू मे गो टू बैंकिंग ओम्बड्समैन. तो अब ये बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपॉइंट कौन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन अपॉइंटेड बाय RBI. These are some of the very important GS Pro questions. Okay, जिसका टेन्योर होता है 3 years. फाइन. आज देर आर 22 ऑफिसेज ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन. ये अपडेट होता रहता है. एज ऑफ टुडे RBI के साइट पर आप देखोगे, यू वुड फाइंड 22 ऑफिसेज ऑफ ओम्बड्समैन. ओके, बेसिकली वो रीजन पर डिपेंडेंट है, निर्धारित है. जैसे दिल्ली में 3 ऑफिस है. ओके, झारखंड में 1 ऑफिस है. वेरी इंपॉर्टेंट, आपके झारखंड में अगर कचहरी रोड देखोगे, हम लोग स्पेसिफिकली JSSC की बात करें अगर, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है श्रीमती चंदना दास गुप्ता. आई एम टॉकिंग अबाउट झारखंड. रांची में इसका ऑफिस है. श्रीमती चंदना दास गुप्ता. ओके, सो दिस नेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर एटलीस्ट फॉर योर झारखंड प्रो एग्जामिनेशंस. फाइन. ओम्बड्समैन को भी एक लिमिटेशन है, मतलब मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन जो हो सकता है,
just hold on. Maximum compensation is of 20 lakhs. मतलब आप मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन बैंकिंग ओम्बड्समैन को ग्रीवांसेस अपना देने के बाद 20 लाख तक का ले सकते हो। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर मेंटल है, ये तो हो गया कोई बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड अगर हुआ आपके साथ तो, लेकिन अगर कोई मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, ओके, देन बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन इवन गिव यू अ कॉम्पेंसेशन ऑफ मैक्सिमम 1 लाख। ये सब छोटा छोटा सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब अगर आप अपने ग्रीवांसेस को लेकर गए हो, मान लो कोई फ्रॉड, किसी फ्रॉड को ग्रीवांसेस को लेकर गए हो, फाइन, तो वो 20 लाख का कंपेंसेशन आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप कहोगे कि किसी बैंकर ने मेंटली हैरास किया है, तो आपको एट मैक्स 1 लाख तक का कंपेंसेशन ये दे सकती है। ओके, देखो इसका इंट्रोडक्शन तो 1995 में ही हो गया था, लेकिन इसको बार बार रिवाइज किया गया, और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो जो करंट स्कीम है वो 2006 की है। ओके, मतलब 1 जनवरी 2006 को जो आज प्रेजेंट स्कीम है, मतलब इंट्रोड्यूस तो कह सकते हो 1995 में ही किया गया था, जिसको फिर से रिवाइज किया गया था 2002 में। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इम्पॉर्टेंट है कि आज का जो प्रेजेंट स्कीम है वो 1 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था, जिसको हम लोग आज लेकर चल रहे हैं। और अगर एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, तो यू मे से इट इज़ बेसिकली टू रिजॉल्व बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज। तो बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज, टू रिजॉल्व बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज। ओके, आई होप जीएस प्रो जितना भी सवाल आपके बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम से बनता है वो यहाँ पर मौजूद है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।